तो आज हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ को सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट जूलियस मेयर ने दिया था। जूलियस मेयर ने जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के ये फिजिसिस्ट थे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। कंजर्व होने से मतलब यह है कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। मतलब दूसरे तरह से भी इसको कहते हैं एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही इसका नाश हो सकता है, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है। आइए देखते हैं कि क्या ये एनर्जी वर्क करती है या नहीं करती है। मीन्स हाउ कैन यू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे हम प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। मान लिया ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, और यहां से h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखिए। h हाइट मतलब इस सरफेस से जो हाइट है वो h है। ये हाइट जो है वो h है और ये यहाँ से गिरना शुरू करती है। आफ्टर t सेकेंड ये एक दूसरे पॉइंट B तक पहुँचती है और इस क्रम में ये x डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी बचती है, यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट जो इसकी होती है वो h माइनस एक्स होगी और फाइनली ये ग्राउंड पे आ जाती है, यानी गिरते हुए कुछ समय के बाद फाइनली ये ग्राउंड को टच कर जाती है। इसको हमने मान लिया पोजीशन ए है, इसको हमने मान लिया पोजीशन बी है, इसको हमने मान लिया पोजीशन सी है। तो इस सिस्टम में ये बॉडी एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसकी एनर्जी में चेंजिंग होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी अगर बढ़ती है, इसका मास मान लिया m है, m मास की है, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो पहले पॉइंट पे एट पोजीशन ए हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0।
काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो इसलिए क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, गिरना इसने शुरू नहीं किया है, पॉइंट ए पे ये स्थिर बनी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम जानते हैं m मास है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट पे ये बात, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब टोटल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। इसकी टोटल एनर्जी हो गई mgh, पोजीशन ए। अब देखते हैं एट पोजीशन बी, पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। अब v स्क्वायर का वैल्यू हम बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, एक पोजीशन बी देखते हैं। एट पोजीशन बी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस टू प्लस 2 g और x डिस्टेंस चल रही है तो x और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2gx, मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया mgx। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू देखते हैं एम जी और कितनी हाइट बची हुई है, ये h माइनस एक्स हाइट बची, h माइनस h माइनस इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स। जब एम जी को x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स एम जी एक्स प्लस एम जी एच minus mgx. This is cancelled with this and we got mgh. दूसरे पोजीशन पर भी नेट एनर्जी कितनी आई, जितनी पहले पोजीशन पे आई हुई थी mgh। अब एट पोजीशन सी देखते हैं। एट पोजीशन सी मतलब अब ये टोटली सरफेस पे आ गई बॉडी, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। फिर वही थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh because initial velocity is 0 when it is at position A. So kinetic energy is equal to half m into 2gh means mgh, and potential energy is equal to mg, और अब यहाँ h जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब जो हाइट है वो 0 है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस 0 मीन्स mgh। तो हम देखते हैं कि पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे जो नेट एनर्जी मिलती है वो mgh के बराबर होती है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा कि कहता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, मीन्स किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट मिलती है। यह बात इन तीनों इक्वेशन से प्रूव होता है।